नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, और क्लास 10th की मैथ में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हम लोगों ने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, और जो आज प्रूव दैट वाले जो SCF वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूफ करने का कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले आ रहे हैं तो आप पढ़ चुके हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जानते हो आप, उसी के बिहाफ पर इसको एकदम आप लिख लो। ठीक, अब देखो, जैसे हम कोई नंबर मान लें तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक नंबर हमने मान लिया, वो नंबर a मान लिया, और इसको देखो 4q के रूप में लिखा जा रहा है, तो इसको किससे, 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि a इक्वल टू कितना होता है, 4q यानी कि bq प्लस r, ये होता है ना। अब कंपैरिजन करो आप इसका, कितना a इक्वल टू कितना 4q, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अब देखो प्लस r रिमाइंडर, यानी कि कितना हो सकता है, अगर किसी भी नंबर में किसी भी नंबर को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो जो रिमाइंडर यहाँ आने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और हमेशा जो कोसेंट है वो b से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। समझ गए ना, BQ मतलब डिवीजर यहाँ पर है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यानी कहने का मतलब है जो शेष फल आएगा हमेशा वो कैसा आएगा, हमेशा अगर जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो उससे एक कम ही शेष आएगा। तो यहाँ देखो, जो शेष आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3, यानी कि जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज टोटल रहेंगी हमारे पास, वो टोटल कितनी रहेंगी, 4। तो उसी तरीके से इस नंबर को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4, इसको भी लिखने की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 4। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पहला देखो कितना बना, a बराबर 4q प्लस 0, दूसरा देखो क्या बना, 4q प्लस 1। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटीज जो बनेगी वो क्या बनेगी, 4q प्लस 2, और जो चौथी लास्ट पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, 4q प्लस 3। अब देखो कहा क्या जा रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखो, जो जितनी ये पॉसिबिलिटीज आई हैं इसको थोड़ा खिसका कर हम ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ देखो कितना, 0 से कितना होगा, ये हमारा 0 से बड़ा हो सकता है, और जो r का मान होगा वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, और हमेशा b से छोटा होगा। ये लिख लिया बात हम लोगों ने। अब देखो, जैसे कहा जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो जो a होगा ये हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। अब इनका करेंगे वर्ग, तो पहली पॉसिबिलिटीज देखो हमारी क्या हो जाएगी, तो 4 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, जो पहली पॉसिबिलिटी है वो हमारी क्या है, a इक्वल टू 4q प्लस 0, तो 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हमारा टर्म बन जाएगा, a स्क्वायर बराबर 16q, q स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 4, देखो हमें जो बनाना है वो फाइनली किस में बनाना है, 4q के रूप में बनाना है। समझ गए ना, तो 4q के रूप में बनाना है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 4q स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब देखो कहने का मतलब है कि ये जो पूर्णांक होगा अगर 4 मल्टीपल में है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ हम लोगों ने 4q² को क्या मान लिया, m, अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो यहाँ से जो 4q² को हम लोगों ने m मान लिया, तो यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा वो a² बराबर 4m। तो देखो जैसे पहली पॉसिबिलिटीज थी वो 4q हो गई ना इस तरीके से, अब 4m यहाँ आ गया। अभी हम लोग लास्ट में क्या कर लेंगे कि जहाँ m होगा वहाँ q मान लेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, देखो यहाँ पर ये वाली दूसरी पॉसिबिलिटी है a = 4q+1। अब इसका देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग, तो इसका देखो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा a² हो जाएगा और इधर देखो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 16q² यानी कि दोनों का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16, q का वर्ग q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 दूनी 8, 2ab होता है ना, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8q, इतना हो गया ना। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, इसको अरेंज कर लेंगे, a² = कितना 16q² प्लस 8q, इसको पहले लिख लिया और +1। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन होगा कि नहीं, देखो हमेशा आखिरी में हम लोग करना क्या है, 4 कॉमन जरूर लेना है। तो यहाँ क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4q² और प्लस 2q और यहाँ वो क्या बाहर हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 4q² प्लस 2q बराबर, इसको m मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखो भाई ये जो आया हमारा, ये देखो अगर कोई भी पूर्णांक है, अगर वो 4 का मल्टीपल उसमें कुछ भी प्लस करोगे तो वो जो होगा वो भी ऐसे पूर्णतः 4 से विभाजित होगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा, देखो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, फिर से a² = 4m+1। तो देखो दूसरी जो कंडीशन आ गई वो क्या आ गई, 4m+1, यानी कि यहाँ क्या प्रूफ करना था 4q+1, ये पॉसिबिलिटी आ गई। अब आइए देखते हैं तीसरी, है ना, तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग। तो जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, a² बराबर 4q+2, यही तो है। अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो a², इसका वर्ग करेंगे 16q² प्लस 4 और प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, 2ab होता है ना, 16q, इतना हो जाएगा। अब देखो सब में 4 4 कॉमन हो रहा है, यानी कि सभी मल्टीपल हो जाएंगे। तो a² = यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 4 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4q² प्लस 4q+1, इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो जो 4 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल 4 है। अब आगे इसके चाहे जितना जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये भी कह सकते हो कि ये संख्या सम बनेगी। अभी इस तरीके की भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो 4q² प्लस 4q+1 बराबर कितना मान लेंगे, m। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, a² = 4m। देखो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, a² = कितना आ जाएगा 4m। ये देखो फिर से वही चीज़ आ गई ना, 4m। फिर अब की बार जब चौथा ऑपरेशन करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, वो 4m+3 के रूप में आएगा। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन करिए फिर आगे हम बताएं। अब देखिए जैसे चौथा ऑपरेशन है वो क्या करेंगे, यहीं से कर दे रहे हैं। जो चौथी बात है वो कि यहाँ कर रहे हैं, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा a² बराबर 16q² प्लस 3 का वर्ग 9, a+b का होल स्क्वायर में डायरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 9 यानी कितना 3 2ab होता है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24
क्यू इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, 16 इसको थोड़ा मैनेज करेंगे। देखो कैसे मैनेज करेंगे, 16 क्यू² प्लस 24 क्यू, ये 4 का फैक्टर, प्लस 8 और प्लस 1। तो देखो इतने में हमारा 4 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बच जाएगा, 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 क्यू² प्लस 6 क्यू प्लस 2, इतने से तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी लास्ट में देखो 1 बच जाएगा। तो यहाँ m का मान जो 4 क्यू² प्लस 6 क्यू प्लस 2 बराबर कितना मान लेंगे, m। अब देखो यहाँ कितना 1 बच रहा है कि नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4m प्लस 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a² बराबर 4m प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बोलो, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब जहाँ पर हमारा m है वहाँ पर हम लोग क्या रख लें, q। तो देखो वही रूप हमारा आ जाएगा कि नहीं, कि 4m और यानी कि 4q प्लस और 4q प्लस 1, ये जो हमारे होंगे ये इसी रूप में होंगे। जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है अगर निकालेंगे तो वो जो है 4q और 4q प्लस 1 के रूप में ही होंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बताएं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 575 तथा 1288 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसका मासा जैसे हम लोग ज्ञात करेंगे तो कैसे, नॉर्मल एकदम, यानी कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 575 और 1288 यानी कि भाग विधि से पहले हम लोग भाग दे लेंगे, तो लिखने में इसको आसानी हो जाएगी। देखो कितना, 575 दूनी 2 बार जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 1 11, 1150। माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 2 से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। तो 138। फिर जो शेष बचता है वही हमारा क्या होता है, भाजक। अगला अब वही अगले भाजक का काम करता है। तो अब यहाँ से ये अब कितना आ जाएगा हमारा, अब इसको देखो भाग करेंगे कितना, 138 को जब इससे भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा 4 बार जाएगा। देखो 13 चक्को 52, 13 यही लगभग होगा, तो 4 बार जाएगा। तो 8 चक्को 32 और ये 4 अट्ठे 32, हासिल कितना आएगा 3, 4 3 12, 3 15 और 4 एकम 4, 4 1 5। ठीक, 552। अब यहाँ घटाएंगे, 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और 5 से 7 जाएगा कितना बचेगा हमारा 2, और 5 से 5 कितना बचेगा 23। अब देखो फिर से रिमाइंडर 23 बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, 138 को फिर से भाग करेंगे किससे, 23 से। अब यहाँ 23 छक्के कितना होता है 138, तो पूरा कट जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमको भाग देते जाना है। ठीक है, अब देखिए फिर भाग देने के बाद जो अंतिम भाजक होगा, जब शेष 0 आ जाएगा, जिससे हम लोग भाग करेंगे वही हमारा क्या होगा, HCF। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 23। बोलो समझे कि नहीं, 23। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। अब देखो इसके आगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कैसे लिखेंगे इसको। ठीक, तो ये जो लिखा जाता है कैसे, a बराबर BQ प्लस R इक्वल टू R, और ये कितना R जो होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 भी हो सकता है होगा, और ये किससे, लेकिन B से सदैव छोटा होगा। तो देखो पहला स्टेप जैसे लिखेंगे तो चरण वाइज इसको लिखेंगे। तो चरण जो हमारा पहला होगा वो क्या होगा,
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो चरण पहला होगा वो 1288, जो पहला भाज्य है वो क्या हो जाएगा 1288। इसके पहले भी क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं, बीच में आ गया तो कराए दे रहे हैं। फिर भाजक कितना है, ये हमारा 575 और गुणे कितनी बार गया है वो 2 और प्लस शेष, ठीक 138। और यहाँ जरूर लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं। फिर इसके बाद देखो दूसरा चरण लिखेंगे, चरण 2। अब चरण 2 में देखो फिर ये वाली संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 575 बराबर कितना, जिससे भाग कर रहे हैं 138 गुणे कितनी बार गया 4 बार, और प्लस शेष कितना बचा 23। तो यहाँ भी हम लोग आगे लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके बाद चरण 3 लिखेंगे। चरण 3 में क्या लिखेंगे हम लोग, जो यहाँ 138 आया है ना, 138 बराबर किससे भाग कर रहे हैं 23 इंटू 6 और प्लस 0। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो अंतिम भाजक हमारा होगा वही क्या होगा मासा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, अंतिम भाजक ही मासा होता है, अर्थात HCF बराबर 23। जो मासा हो जाएगा वो हमारा 23 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एकदम आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आपको मासा ही निकालना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क HW, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 36, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा 36 आंसर आएगा। ये आपको करके आना है घर से और कमेंट करके बताना, अगर ना है तो कमेंट करके बताना, फिर हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या प्रत्येक धन पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q एक पूर्णांक है, और अपने उत्तर को सत्यापित भी करें, ठीक है ना। तो देखो करेंगे क्या हम लोग, अगर जैसे कहा जा रहा 4q+2 एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या होगा कि वो हमेशा किस में होगा, एक पूर्णांक के रूप में होगा। अब देखो अगर आपका आंसर बटे या फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, या दशमलव रूप में आ गया, तो वो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसा क्या करते हैं, मान लो अगर कोई पूर्णांक ले रहे तो हम कुछ भी कोई भी पूर्णांक ले लें, समझ गए ना। अगर हमने कोई भी पूर्णांक ले लिया तो मान लो जैसे हमने पूर्णांक लिया, वो कौन सा लिया 4q+2, है ना। इसके बराबर में अगर हमने पूर्णांक लिया, मान लो वो हमने 3 पूर्णांक लिए, कोई भी 3 नहीं, आप ये भी ले सकते हो 1 2 3 4 5, माइनस वाले प्लस वाले कुछ भी ले सकते हो, ठीक। या मान लो एक पूर्णांक जैसे हमारा 0 है, हमने क्या किया 0 ले लिया, ठीक है ना। अगर हमने पूर्णांक 0 ले लिया तो यहाँ से देखो q का मान कितना आ जाएगा 4q बराबर, ये 2 उधर का जाएगा, कितना हो जाएगा -2। तो q बराबर क्या आ जाएगा हमारा -2/4, यानी कि q बराबर हमारा आ जाएगा ये 2 और ये पॉइंट कितना 0.5।
इतना हमारा आ जाएगा। और 0.5 यहीं पर रहने दो, -1/2। तो जो ये -1/2 है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। समझ गए ना, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4q+2 को प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को निरूपित नहीं किया के रूप में निरूपित नहीं किया सकता। मान लो जैसे एक तो हमने देखो ये हो गया, अब एक हम ले रहे हैं कोई कितना धनात्मक रूप में ले रहे हैं, तो मान लो जैसे 3 ले लिया हमने, ठीक, धनात्मक की अगर बात की जा रही तो ये कितना हो जाएगा 4q बराबर 3 - 2। तो 4q बराबर कितना आ जाएगा 1, देखो 1 आया, तो यहाँ q बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो देखो धनात्मक तो आ रहा, लेकिन जो 1/4 है यह पूर्णांक क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 4q+2 को किसमें, पूर्णांक के रूप में प्रत्येक धनात्मक कहा जा रहा है, प्रत्येक धन पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो एक तो बात ये होगी। अब देखो अपने किस में लिख सकते हैं, ये भी बात कर लीजिए। समझ गए ना कि हम लोग अगर ये बात कहें कि इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अगर ये बात हम लोग कहें तो देखो वो भी कैसे क्या कहेंगे, वो बताइए कर लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते ही हैं हम लोग ना। तो वो क्या होती है, A=BQ+R, यही होती है ना। अब इसको जैसे लिखा क्या गया है, मान लो ये नंबर देखो 4q+1 के है, तो यहाँ ए नंबर मान लीजिए 4q+2 है। अगर मान लो जैसे कोई नंबर ए है, उसको A4 से डिवाइड किया जा रहा, तो उसमें जो रिमाइंडर आने के चांसेस हैं वो कितने रहेंगे, 1 0 1 2 3, यानी कि 4 से कम ही रहेंगे। तो इसमें देखो पॉसिबिलिटीज़ कैसे कैसे हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 4q+0। ए बराबर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी हमारी, 4q+1। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ए बराबर 4q+2। और चौथी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्या है हमारी, ए बराबर 4q+3। इसके इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हम लोग इसको धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। केवल इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बाकी इसके अलावा हम लोग नहीं लिख पाएंगे। समझ गए ना। तो आया कि नहीं समझ में, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम बताते हैं, आगे बात की जाती है क्वेश्चंस की। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वो क्या है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो 6q+1 का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या हमने क्या मान ली, संख्या a मान ली, और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, 6 से, ठीक। तो 6 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज़ है वो कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5, इतनी होगी ना, यानी कि 6 से कम होगी, बाकी सब कहाँ तक होगी, 5 तक होगी, ठीक। अब देखो यहाँ से जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे हम लोग लिखे तो यहाँ पॉसिबिलिटीज अगर प्रमेयिका से लिखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 है ना, तो 6q+0। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, 6q+1। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 6q+2।
चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 6q प्लस 3, और पांचवी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 6q प्लस 4, और लास्ट पॉसिबिलिटी जो हो जाएगी वो 6q प्लस 5। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं, बोलो भाई। अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई हो तो हम आगे बोल लें। अब देखो, चाहे इसको आप और थोड़ा यहाँ लिख लो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी से लिखा गया है, ठीक, उसी रूप में लिखा गया है। अब देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें लिखना किस रूप में है, इसमें ये चीज़ हमें प्रूफ करना है ना। अगर हम लोग ये चीज़ प्रूफ कर दें कि यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये अगर विषम संख्याएं हैं, अगर ये विषम संख्याएं हैं तो फिर जो होंगी ये सभी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। तो ये हमारी जो बात कही जा रही वो सही होगी अथवा नहीं। तो देखो, जैसे हमारा पहला है वो क्या है, a बराबर 6q है ना, यानी कि 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो, अगर इसको सम में बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा, अगर मान लो हम दो कामन ले लेते हैं, कितना 3q। अगर कोई भी नंबर 2 का गुणज है तो वो संख्या क्या होगी, सम। तो यहाँ से एक बात प्रूफ हुई कि ये क्या हो जाएगा, सम, ठीक। फिर अगर अगली बात देखो, जो दूसरा नंबर ये वाला है, इधर हम लोग सम का प्रूफ कर रहे हैं, इधर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं विषम का। तो यहाँ पर देखो, जैसे दूसरी कंडीशन है हमारी a बराबर 6q प्लस 1, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 3q प्लस ये 1 बच जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या सम है, यहाँ तक तो बात सम रही, और सम संख्या में अगर 1 जोड़ोगे तो संख्या क्या आएगी, विषम। बोलो भाई, वो संख्या क्या आएगी, विषम। तो ये जो संख्या हुई ये क्या हुई, विषम, ठीक। फिर इधर देखो, इसको हम लोग बात करते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटीज थी, ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटीज है, तीसरी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो तीसरी जो हमारी है वो क्या है, a = 6q प्लस 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a बराबर यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा 3q प्लस 1। अब देखो, अगर कोई भी नंबर का गुणांक, अगर कोई किसी भी संख्या का गुणज 2 है तो वो संख्या क्या होगी, सम। यानी कि इसको कुछ भी आप रखो, मान ये यहाँ सॉल्व करने पर जितना भी आएगा उसको अगर 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो संख्या कैसी आएगी, सम। तो ये भी हमारी संख्या कैसी हुई, सम। अब चौथा ऑपरेशन अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो देखो वो कितना है, a बराबर 6q प्लस 3। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2q प्लस 1। अब देखो, चाहे कोई संख्या है अगर उसका गुणज 3 है तो वो संख्या कैसी होगी हमारी, विषम, ठीक। अब देखो, जैसे जो पांचवा ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 6q प्लस 4। अब यहाँ पर देखो क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो 3q प्लस 2। अब किसी भी संख्या का अगर 2 गुणज है तो वो संख्या कैसी होगी, सम। समझ गए ना। तो अब इसका जो लास्ट ऑपरेशन है वो करके देख ले हम लोग, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5। तो यहाँ जो होगा वो हमारा क्या होगा, a बराबर 6q, मतलब यहाँ तो देखो 2 कॉमन हो, यहाँ पूरे में कुछ कॉमन है ही नहीं। या जैसे यहाँ पर हम लोग बनाए तो यहाँ देखो कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर यहाँ से अगर देखो 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 3q और प्लस 5। अब ये 5 जो है वो अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये संख्या यहाँ तक सम रही, लेकिन उसमें अगर 5 जोड़ेंगे किसी सम संख्या में तो संख्या कैसी आएगी, बोलो भाई, वो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो यहाँ अब ये बात क्लियर हुई कि नहीं, कि जो दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांकों के, तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक अगर होंगे 6q प्लस 1 के रूप में, एक तो वो जो संख्याएं होंगी वो विषम, कौन से विषम पूर्णांक होंगे, यही होंगे जो यहाँ पर होंगे। यही बात हमको सिद्ध करनी थी। समझ गए कि नहीं, कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो हैं वो विषम पूर्णांक
होंगे। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए जो हमारे 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं वो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 240 व 228 का मासा आपको निकालना है। तो ये आपके लिए HW है, होमवर्क है, करके आना है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखो ये भी आपका नंबर्स केवल बड़े हैं, आप प्रैक्टिस करके आओगे तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो हम बताएंगे ज़रूर। ये भी आपके लिए HW है, ठीक। फिर इसके बाद देखो ये भी बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से है, इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो यही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो ये सभी आपके लिए HW हैं। टोटल आपके पास आज 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क हैं, तो ये आपको करके आने हैं। अब इस एक्सरसाइज में जो आपकी बुक है राजीव पब्लिकेशन वाली, उसमें से लगभग कल क्वेश्चन ये सभी खत्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।